राधे राधे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके साथ बात डिस्कस करने लगी हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसका कोई जगह नहीं ले सकता वो है हमारे परिवार में, हमारे ज़िंदगी में हमारी माँ। तो भगवान हर जगह नहीं हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने माँ बनाई। और माँ से महत्वपूर्ण मेरा ख्याल इस दुनिया में कोई नहीं होता। तो जैसे कहते हैं, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर्स, कि भगवान हर जगह शामिल नहीं हो सकते थे, पहुंच नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने रूप में माँ हमें ज़िंदगी में दी। हमारे ज़िंदगी लाने तक, हम पालना पोसना, हमें खाना खिलाना, सब कुछ का हर मौके पर वो हमारी सपोर्ट बन के रहती है। और वही एक ऐसी शख्स है हमारी ज़िंदगी में जो 24/7 यानी 24 घंटे 365 दिन, दिन रात, हर वक्त वो हमारे लिए काम करने में मस्त रहती है, और उसे कोई गिला शिकवा नहीं होता। और वो उसकी नौकरी ऐसी होती है जिसमें उसे कोई पैसे नहीं मिलते। वो क्या मांगती है हमारे से? प्यार और इज़्ज़त। तो अगर हम अपने माँ को प्यार या इज़्ज़त भी नहीं दे सकते तो हम ज़िंदगी में कभी खुश रह ही नहीं सकते। आप जो भी ज़िंदगी में आज हैं अपनी माँ के कारण हैं। अगर आप सांस भी ले रहे हैं इस दुनिया में तो वो भी अपनी माँ के कारण है। उसने पहले क्षण से, पहले मिनट से आपको अपने पेट के अंदर रख के 9 महीने तक उठा के पाला पोसा, आपको खून हर चीज़ से परवरिश आपकी करी, और कभी शिकायत नहीं करी इस चीज़ की। एक ये रिश्ता ऐसा होता है जो कभी शिकायत भी नहीं करता कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रही हूँ। और दुख तब होता है कि जब इन रिटर्न उसको इज़्ज़त भी नहीं मिलती और आप लोग पूछते नहीं हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप अपनी माँ को नहीं पूछते ना और मंदिरों में जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, भगवान खुश नहीं होता। अगर आप अपनी घर की माँ को खुश नहीं रख सकते तो मंदिरों में जाना या घंटियाँ बजाना, दान करना, लोक दिखावा करना, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। भगवान सब देख रहा होता है। और ये सोचिए, आप एक ईंट उठा के घूम नहीं सकते 4 दिन, और आपकी माँ आपको 9 महीने पेट में उठा के घूमती है और सारे काम करती है। इसलिए उसकी बराबरी तो इस दुनिया में तो क्या, इस जन्म में क्या, 7 जन्म में भी नहीं हो सकते। तो ये ज़रूर याद रखें कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आप अपनी माँ को खुश रख रहे हैं, माँ को पूज रहे हैं, तो भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का रूप है जिसने आपको रक्त से सींचा है, खाना खिला के, हर चीज़ में, दुख सुख में। अगर आप ये बिस्तरा गीला करते हैं, वो बेचारी गीले पे सो जाती है, पर अपने बच्चे को कभी गीले पे सोने नहीं देती। बच्चे आते हैं, गरम गरम खाना बना खिला, उसके हर चीज़ का ध्यान रखती है, कपड़ों का, सजाने संवारने में, पढ़ाने लिखाने में, हर चीज़ में। बट इन रिटर्न शी वॉन्ट्स रिस्पेक्ट। और आप देखिए, वो एक ऐसा रिश्ता है, सारी ज़िंदगी हमारे लिए काम करती है, अपने परिवार में, अपने घर को सजाने में लगी रहती है, कि वो घर सजा रही होती है जिस पे उसकी कोई तख्ती नहीं होती, कोई नाम नहीं होता उस औरत का। सारी ज़िंदगी मेरा 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 घर करती है, कि मैं अपने घर को संवार रही हूँ, मैं अपने बच्चों को देख रही हूँ। तो जब उसकी एज आती है, थोड़ी एजेड हो जाती है, तो ना तो उसके घर के बाहर ना उसके नाम की तख्ती लगती है, ना उसके बच्चे उसे अपनाते हैं, और हर बात में समझते हैं हम शायद ज़्यादा समझदार हैं अपनी माँ से। तो आप होंगे समझदार, पर ये याद रखिए, आप आज जो भी हैं ज़िंदगी में, जो आपका वजूद है, वो अपनी माँ के कारण ही है। अगर उसने आपको अच्छी तरह सींचा ना होता, संवारा ना होता, तो आज आप जहाँ हैं वहाँ होते ना। तो ये ज़रूर दिल में रखा करें, भगवान को पूजने से पहले अपनी माँ को पूजें, अपनी माँ को खुश रखें। अगर आपके घर में आपकी दादी है या सास है, नानी है, कोई भी है, तो उनको ज़रूर पूजें। और माँ बाप भी ज़रूर अपने बुज़ुर्गों को पूजें घर में, जो कि बच्चों को भी ये पता लगे कि उनके लिए भी वो माँ है। और अगर आप माँ की सेवा करते हैं, माँ को पूजते हैं, तो भगवान कहीं ना कहीं आपको ज़रूर खुश होता है। और माँ हमेशा आशीर्वाद ही देती है, कभी बद्दुआ नहीं देती अपने बच्चों को। तो अगर
फ्रेंड्स, ये छोटी सी बात मेरी एक आप ध्यान में रखेंगे ना, अगर आप अपनी माँ को खुश रखते हैं, आपके घर का माहौल ही अलग हो जाता है और आप इतने खुश नसीब होंगे कि आपकी माँ की दुआओं से आप कहाँ से कहाँ तरक्की करेंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो मंदिर जाने से पहले, दान करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, सोशल होने से पहले ये सोचें कि हम अपनी माँ को पूज रहे हैं, क्या हम अपनी माँ को इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि बाकी सब रिश्ते आपको दोबारा मिल जाएंगे। एक माँ का रिश्ता ऐसा होता है जो दोबारा नहीं मिलता। माँ दोबारा कभी नहीं मिलती, और माँ ही है जो आपसे कभी कुछ पूछती नहीं है कि आप क्या कमा रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या नहीं कर रहे। उसे हमेशा मरने दम तक एक ही चिंता रहती है कि मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे बच्चे का घर परिवार ठीक है कि नहीं, मेरे बच्चे की हेल्थ कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है। वो इन्हीं चीज़ों की चिंता करती है, उसे किसी चीज़ की भूख नहीं होती, क्योंकि सारी ज़िंदगी तो उसने बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया होता है। अपने घर को संवारती है, अपने सारे बच्चों को देखती है, अपने हस्बैंड का लुक आफ्टर करती है, अपने ससुराल वालों का करती है। तो ये एक ऐसी नौकरी है जो 24 घंटे काम करे, पर उसको उसके बदले मिलता क्या है कि उसने कभी आपसे पैसे नहीं मांगे, कुछ नहीं, वो खाली एक हंसता खेलता परिवार मांगती है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपकी माँ खुश है तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, उससे कोई नहीं रोक सकता। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। अपनी माँ को हमेशा परमात्मा समझ के पूजें और उसकी इज़्ज़त में कभी कोई कमी आने ना दें। कोई भी रिश्ता हो, माँ से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। तो माँ को माँ की जगह रखें और आशीर्वाद हमेशा पाएं। उनके आशीर्वादों से आप कहाँ पहुँचेंगे, तरक्की करेंगे, ये कोई नहीं जानता। सो लव योर मदर। एक बार वो चली जाए इस दुनिया से तो कोई पूछने वाला नहीं होता कि आपने खाना खाया है कि नहीं और आप क्या कर रहे हैं। तो ज़रूर याद रखें, माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, माँ से बड़ा हमदर्द कोई नहीं होता, और माँ से ज़्यादा चिंता कोई भी नहीं कर सकता। तो माँ इतनी अनमोल है, जितनी इज़्ज़त करोगे, कदर करोगे, उतना ही वो आपको आशीर्वाद देगी और उतना ही आप तरक्की करेंगे। तो डू रिस्पेक्ट योर मदर, लव योर मदर एंड थिंक एवरीथिंग इज़ योर मदर। वंस योर मदर इज़ गॉन, नथिंग इज़ लेफ्ट। कुछ नहीं बचेगा अगर माँ चली जाएगी। कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं होगा आपको, कोई दुख दर्द में खड़े होने वाला नहीं होगा। तो इस रिश्ते की अहमियत को ज़रूर समझें और अपने बच्चों को भी ज़रूर समझाएं। तो लव योर मदर, वंस अगेन रिस्पेक्ट हर और हमेशा इज्जत दें। राधे राधे फ्रेंड्स। और अगर आपने लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल। मैं इसी तरह छोटी छोटी बातें लेके आपके साथ आती रहूँगी और मिलती रहूँगी। थैंक यू सो मच।